हाय, दिस इज मिस सोनाली और नई पॉडकास्ट सीरीज का आगाज हो चुका है जिसका नाम है बॉस ब्यूटीज। हम अक्सर कहते हैं कि इतिहास पढ़ने से अच्छा है इतिहास बना लेना चाहिए, लेकिन आज मेरे साथ में एक ऐसी पर्सनालिटी है who really created the history in the central India. She is young, she is dynamic, she is beautiful. She is Riddhi. Hi Riddhi. Hello. Welcome to Boss Beauties. I'm so delighted to welcome you in my studio. Thank you for having me here. रिद्धि, BNI से कनेक्शन है आपका। BNI नागपुर अगर बात करें तो रिद्धि और भावेश का नाम जिक्र होता है। You are as a couple introduced BNI नागपुर। आप BNI से कब इंट्रोड्यूस हुई? 2016 जून में मैंने पहली BNI मीटिंग अटेंड की थी। इट वाज अ वेरी बाय फ्लूक मीटिंग। मैंने मीटअप ऐप से देखा कि कोई नेटवर्किंग इवेंट्स हो रहे हैं क्या, तो वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ बॉम्बे चेंबूर ही इनवाइटेड मी देयर, तो तब मैंने मीटिंग अटेंड की थी। अच्छा। मैं अक्सर देखती हूँ कि यू आर एट दिस यंग एज, बिजनेस या स्टार्टअप ये जो चीज़ें हैं ये अभी बहुत इन है, राइट? बट व्हेन डिड यू स्टार्ट BNI और ऐसा थॉट भी आना कि नेटवर्किंग ग्रुप होना चाहिए वगैरह वगैरह? ये The day I attended BNI meeting, because so I'm a chartered accountant by education, and CAs या कोई भी professional के लिए in a city where there are so many experienced people, it is very difficult to establish themselves. तो जब मैंने BNI meeting attend की, I wanted to become a member. I asked, the first question I asked कि नागपुर में है तो मुझे कनेक्ट कीजिए, I want to join. तब मुझे पता चला कि नागपुर में नहीं है, and I'm a person who first says yes and then thinks about it. अच्छा। तो उन्होंने बोला कि आप शुरू करना चाहोगे क्या? मैंने बोला बिल्कुल, हाँ, कर लेंगे। I had no idea क्या करना है, क्या है क्या नहीं है। फिर दाल हटे के बाद में पता चला। फिर 2-3 महीने बाद जब फर्स्ट इंटरव्यू कॉल आया तब समझ में आया कि बस ये तो अकेले की चीज़ है ही नहीं। मतलब इट इज़ not a single person's cup of tea if you really want to take it ahead. So मैंने उन्हें बोला कि आप ढूंढो, आपको कोई मिलता है तो आप बताओ, मुझे अगर कोई मिलता है तो मैं आपको बताऊंगी। एंड देन लाइक अ नॉर्मल कॉल वो ध्यान से भी उतर गया। देन सो कोइंसिडेंटली मैंने जिस दिन BNI मीटिंग अटेंड की थी उसके नेक्स्ट डे ही मैं पहली बार भावेश से मिली थी। तो BNI और भावेश की जर्नी शुरू हुई है। तो मैं ये कह सकती हूँ क्योंकि BNI में एक परंपरा भी रही है कि भाई BNI ने आपको कितना दिया है वो कैलकुलेट करता है आप, राइट? तो अक्सर लोगों को बोलते हुए सुना है BNI is my family, BNI is my family. You created your family from BNI. So that's a beautiful thing. Yes, absolutely. 8-9 months later, after the first interview call, almost 1 साल बाद जब मैंने पहले BNI मीटिंग अटेंड की थी, तो भावेश and I were in Bombay and we met a couple friend of ours, जिसमें से the boy said that he has recently joined BNI. That's where for the first time भावेश and I got to know कि हम दोनों ने BNI मीटिंग अटेंड की। हमने उसके पहले कभी BNI के बारे में बात भी नहीं की थी। Okay. तो वो फ्रेंड जो है हमारा, तब आई टोल्ड देम कि मैंने बोला था, अप्लाई किया था कि तब ऐसे कोई रिलेशनशिप डेवलप नहीं हुई थी भावेश और आपके बीच में? नहीं, रिलेशनशिप थी एंड वी वर वेरी क्लियर दैट वी वांट टू गेट मैरिड। सो वो फ्रेंड ने बोला कि यू शुड take this ahead. It's a brilliant platform and I'll connect you to people. So his parents are one of the first founding members of BNI in the whole of India. Okay. So they connected us to Atul Joglikar, who's the executive director of BNI Pune East and North. So that's how the whole thing restarted. In short, it's a story of a connections. Personal, professional, yes. And it added value to your life, right? Yes, absolutely. पर जनरली ये इंजीनियर्स के साथ होता है कि भाई इंजीनियरिंग करने के बाद में दूसरा कुछ करना है, पर ये CAs के साथ में कम होता है। लेकिन आपने किया CA है, ठीक है। लेकिन जब हम ऑफ द माइक बात कर रहे थे तो मैंने ये चीज़ें समझी थी कि आपका CA में मन नहीं लग रहा था। तो ये क्या स्टोरी है? मुझे CA कभी ही नहीं करना था। हाँ। सॉरी मम्मी पापा।
बट मुझे पढ़ाई में बहुत इंटरेस्ट था एंड जो सीए की एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है तब उसे सीपीटी बोलते थे, अब मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं, बट वो मैंने एक दिन पढ़ के मैंने वो एग्ज़ाम दी एंड मैं क्लियर हो गई बिकॉज आई वॉज ऑल्सो फ्रॉम अ CBSE कॉमर्स बैकग्राउंड, तो काफ़ी कुछ वहाँ से भी नॉलेज था मुझे. एंड I took admission in a law college in Nagpur, but somehow it didn't work out. I cancelled my admission and I took admission in BBA. And I knew one thing, because I'm so much into studying. So although I was not an excellent student ever, लेकिन मुझे पढ़ाई का बहुत शौक था. तो मैं itself is saying कि पढ़ना अच्छा लगता था. तो यह स्कोर नहीं फर्स्ट बेंच से भी नहीं रहती थी. मैंने 11th 12th पूरा लास्ट बेंच पे ही निकाला है. लेकिन मुझे मैथ्स अकाउंट्स ही मुझे बहुत पसंद थे दोनों सब्जेक्ट. तो मैं कुछ और करती थी नहीं करती थी, दिन में मैं 1 घंटा मैथ्स लेके बैठ जाती थी. तो आई स्टिल लव दैट सब्जेक्ट. हमारे लिए तो मैं अक्सर बोलती हूँ कि क्या हिस्ट्री ज्योग्राफी बड़े बेवफा, रात को पढ़े तो सुबह सफा. वैसे ही मेरा इतिहास से तो थोड़ा बहुत कनेक्शन तो भी था. इतिहास अच्छा लगता था, लैंग्वेजेस अच्छी लगती थी, पर मुझे नंबर्स कभी नहीं समझे. और बिलीव मी रिद्धि कि अगर मेरे को 100 रुपये भी दो आप, और अगर मैं 100 रुपये सब्जी वाले के पास ले जाऊँ और मुझे वो गिनना है कि उसने वो 74.25 बोल दिया, तो बाकी के काउंट करने में मुझे नानी याद आ जाती है. बट आई हैव अ स्पेशल रिस्पेक्ट फॉर दोज हु आर वेरी गुड इन नंबर्स. So yes, I love maths and I love admitting also that I love maths. तो छोड़ा क्यों? नहीं, मैंने सीए छोड़ा नहीं. हाँ. CPT क्लियर हो गया था, तो देन आई थॉट कि चलो अभी BBA ही कर रहे हैं. एंड ऑनेस्टली वी नो कि इट्स नॉट मच. लेकिन पापा सीए हैं आपके? मेरे पापा सीए हैं, मेरा भाई, मेरी भाभी. तो आपका जो अकाउंट्स है, आपके जो ट्रांजैक्शंस है, वो बहुत अच्छे रहते हैं क्या? आई वुड लाइक टू पास दिस. मेरे अभी भी मेरा पूरा अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग और सब कुछ मेरे पापा और मेरी भाभी ही देखते हैं. तो इसका मतलब डांट मिलती है? हाँ, डांट तो बहुत. मतलब कोशिश जारी है हर साल थोड़ी कम होने की, लेकिन डांट तो पड़ती है. क्योंकि घर से मुझे भी वैसे फ़ोन आते हैं, यहाँ का कहाँ अमाउंट से एक जगह से क्यों नहीं है, यहाँ से भी वहाँ से भी वहाँ से भी कितना, और आपको अच्छा ये कहाँ गया, अच्छा ये कहाँ गया था, ये अमाउंट किसको दिया था, अच्छा क्या हुआ. सो आई एम अ कंप्लीट मेस फॉर दिस. बट घर वाले जब ये सारी चीज़ें देख रेख करते होते हैं तो ज़्यादा गालियाँ पड़ती है. तो आपके साथ ऐसा है? हाँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि फिर भी बिकॉज पापा एंड भाभी है तो चीज़ें बहुत स्ट्रीमलाइंड है. मतलब अगर ये दोनों नहीं कर रहे होते तो पता नहीं मेरा क्या होता. बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अबाउट गेटिंग द वर्क डन फ्रॉम सीए. आपको आपके एंड से विचएवर बिजनेस यू आर इन, आपको अपना करना ही पड़ेगा. और सीए से भी फॉलोअप आपको ही लेना पड़ेगा. आप ये नहीं बोल सकते कि ये मेरा सीए, इसकी जिम्मेदारी है. पापा तो आपसे फॉलोअप लेते होंगे, बेटा क्या हुआ? नहीं, अब नहीं ऐसा नहीं होता है. अब चीजें काफी इम्प्रूव हो गई. लेकिन कभी तो ऐसी थी. हाँ, फर्स्ट ईयर में बोल सकते हैं, बट फॉलोअप लेने में ऑडिटिंग रिलेटेड तो डेफिनेटली पापा बहुत लेते थे पहले. अब बहुत कम हो गया. अब मेरा खुद का ही इन्वॉल्वमेंट काफ़ी ज़्यादा हो गया है कि मैं जितना हो सके अपने एंड से चीज़ें की क्लैरिटी रखो. I must say, you are the boss beauty. Man management is the bigger subject because you are handling, I think 500 people around. 650. 650. Oh my goodness. So BNIMA नागपुर में 650 members है और 1000 का आपका टारगेट रखा है. मोटिवेशन है उधर का. So man management is the subject which is very hard. अगर मानो तो आप उसमें बहुत ही माहिर है और ये चीज़ें बहुत इजी, उसे कॉम्प्लिकेटेड न करते हुए करती हैं. कैसे पॉसिबल कर पाती हैं? बीइंग वुमेन ये सपोर्ट करता है? आई डोंट नो, आई हैव टू थिंक अबाउट इट कि बट बीइंग वुमेन ये सपोर्ट करता है कि नहीं, आई हैव टू थिंक अबाउट दैट. बट डेफिनेटली आई थिंक कि इट्स ऑल इन आवर माइंड सेट. हमें वो डिफ़िकल्ट लग रहा है या ईजी लग रहा है. एंड आई ऑल्सो बिलीव दैट every person brings in a different flavor in life, a different learning in life. So
कोई अगर हमारे साथ बहुत अच्छा है तो वो भी हमें चीज़ें सिखा के जाते हैं, और कोई अगर हमारे साथ बहुत बुरे हैं तो वो भी हमें चीज़ें सिखा के जाते हैं। एब्सोल्युटली। तो हम उसे कैसे देख रहे हैं उसके ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है। बिल्कुल, नज़रिया बदलो नज़ारे बदल जाएंगे। हाँ तो 5 साल हो गए हैं BNI को नागपुर में, लेकिन आज भी हम सीख रहे हैं, और हम भावेश और मैं हम रोज़ शाम में थैंक यू बोल के ही सोते हैं कि आज हमने इतना सीखा, और रोज़ सुबह हम यही सोच के उठते हैं कि आज क्या नया सीखने मिलेगा। आई मस्ट हैव टू से, मैंने शायद एक कॉम्प्लीमेंट आपको किया था और वो मेरे दिल से कॉम्प्लीमेंट निकला था। जब भी आई मैसेज यू तो आई सी योर DP, और जो DP में जिस प्यार से, जिस मोहब्बत से भावेश आपको देख रहे हैं, और आई थिंक बैक साइड में आपके भाई भी हैं, तो दोनों आपके जो देख रहे हैं वो इटसेल्फ डिपिक्ट की कितना लाडो और कितना प्यार मोहब्बत आपको मिल रही है चारों दिशाओं से। तो घर में आप लाडो रही हैं? मैं तो बोलूँगी मैं अभी भी हूँ, और मैं उल्टा ज़्यादा हूँ मेरे ससुराल में। बहुत बार मेरी मम्मी मुझे टोकती है, मेरी मम्मी भावेश को टोकती है कि इतना बिगाड़ रखा है रिद्धि को। सेम पिंच, सेम पिंच। आई जस्ट शेयर यू वन इंसिडेंट। माई मदर एंड माई हस्बैंड दे गॉसिप अबाउट मी। दे हैव, उनकी जुगलबंदी चलती है, ठीक है, और उनको आई जस्ट शेयर यू इंसिडेंट कि प्रवीण वॉज बिहाइंड मी कि खा कर जा, और मैं बोल रही हूँ, मैं टैंट्रम्स दिखा रही हूँ कि नहीं मुझे जाना है, मेरे को लेट हो रहा है करके, और मेरी माँ की आवाज़ आती है बिगाड़ के रखो उसको। What is the scene at your place? नहीं, खाने के लिए तो कभी किसी को नहीं पड़ता है, but I have immense support from both the families. I have a almost 3-year-old son, and I took a break of only 4 months. I worked till the last day of my pregnancy. Oh goodness. तो 7 बजे जब मुझे लेबर पेन शुरू हुए तब मैं ऑफिस में थी। This is called the super power, super women. जहाँ पर बेड रेस्ट में मतलब लड़कियाँ जो है almost, और it is your very first pregnancy, right? Yes, yes, yes. Oh goodness. So that way I'm also lucky, and I got a lot of support from my son also. When I was pregnant. Yes. So we still have that connection. We had that connection, and I truly believe in that connection. कि वो जब पेट में भी था तो मैं उससे रोज़ बात करती थी। मुझे जब भी BNI मीटिंग अटेंड करनी रहती थी तो थकान होती थी, एंड प्रेगनेंसी में होती ही है। Absolutely. तो मैं सुबह उठ के सिर्फ उसको यही बोलती थी कि आज के दिन तू मैनेज कर ले, कल मैं आराम कर लूँगी। एंड ट्रस्ट मी, मतलब वो हमारा एकदम सेट था। जिस दिन BNI मीटिंग है उस दिन बिल्कुल थकान नहीं होना, कुछ नहीं होना, ये वो कुछ भी नहीं होना। एंड नेक्स्ट डे मैंने जैसे प्रॉमिस किया था मैं आराम करती थी। तो वो सपोर्ट मेरे बेटे से मुझे बिफोर ही वॉज बॉर्न तब से मिला है। तो I am not just pampered from my parents and my in-laws, but from my son as well. Oh goodness, this is a beautiful thing. I mean, how you create the bond, it shows that you know your जो relationship है इस चीज़ को आपको connect कर, और मतलब जो आया नहीं है उससे कनेक्शन हो जाता है, लेकिन ये कनेक्शन डेवलप करना, अब वो जब आ गया है तो वो कनेक्शंस कैसे हैं? मतलब how old he is? He will be 3 years old in February. तो ओके, पौने 3 साल का। हाँ। तो अब कनेक्शन क्या है? आप बता रही थी मोटिवेशन वाली स्टोरी है, तो व्हाट इज दैट? तो रिसेंटली आई थॉट कि मुझे मैराथन रन करना है। वैसे मैं 42 किलोमीटर्स तो अभी तो मैं बिल्कुल भी नहीं कर पाऊंगी। आई एम श्योर किसी दिन ठान लिया तो मैं कर लूँगी। तो मैंने 5 किलोमीटर के लिए रजिस्टर किया, और मैंने सोचा कि नहीं, मैं 10 तो करूँगी। तो मैंने शुरू किया पूरा, मैं बहुत चार्ज्ड अप, ये वो सब करना है अपन को। एक हफ्ता ऐसा था जब मैं पूरे वीक I did my walking jogging for 5 kilometers and I maintained time and everything. पिछले 4-5 दिन से मुझे इतना बोर हो रहा है कि मैं सुबह उठ भी जाती हूँ तो भी मैं नहीं जाती हूँ। तो आज मैं बैठ के अपने iPad पे काम कर रही थी, एंड वो रेडी हो गया था अपने स्कूल के लिए। वो ऊपर आया और उसने मुझे बोला, जनरली मैं सुबह अगर iPad पे कुछ कर रही हूँ तो he knows that I am working out because I have done that in front of him.
तो ही आज कि अभी आप एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हो क्या? अच्छा। तो मैंने बोला नहीं भैया, मोटिवेशन ही नहीं आ रहा है। मैंने बोला थोड़ा मोटिवेशन देना मुझे। तो वो आया और उसने ऐसे हाथ आगे किया जैसे कि वो कोई देने वाली चीज़ है। मैंने लिया और उसने बोला जेब में डाल लो। ब्यूटी। तो थोड़ा तो मोटिवेशन आया है मुझे कि मैं अच्छा में जाऊंगी। क्यूट लगा ये जेस्चर। आप कभी कभी आपके बच्चे आपको इतना बड़ा लेसन दे जाते हैं। मतलब देखो, ये अगर आप गहराई से सोचो तो ये मोटिवेशन आपके पास है, मैं दे रहा हूँ, रख लो। हाँ। है ना? कितना ब्यूटीफुल थॉट है। वन डे आई वॉज वेरी वरीड कि अरे यार पैसे नहीं है वगैरह वगैरह ऐसे वैसे, एंड माई डॉटर केम अप विथ हर गुल्लक। आप टेंशन क्यों लेते मम्मा, अपने पास देखो कितने पैसे हैं। एंड मतलब हाँ बहुत पैसे हैं। सो आई थिंक लेकिन ये रियल मोटिवेशन है। अभी देखो आप जो ब्लश करना शुरू हो गए और लाइफ में जितना हैप्पीनेस आता है, मुझे लगता है ये छोटी छोटी चीज़ें खुशियाँ दे जाती हैं। बिल्कुल। आप खुशियाँ कैसे काउंट करती है? लाइक आपको कैसी चीज़ें खुशियाँ देती है? आई थिंक सबसे ज़्यादा खुशी मुझे मेरे बेटे के साथ या तो जब मैं उसके साथ रहती हूँ, जब मैं उसके बारे में बात करती हूँ। वो तो डिफरेंस अभी दिख ही गया होगा। उसके अलावा भी बहुत छोटी छोटी, मतलब आई बिलीव छोटी छोटी खुशियाँ, बिकॉज मटेरियलिस्टिक इसमें मेरा इतना मानना नहीं है, क्योंकि वो हो सकता है कि अभी मेरे पास बेस्ट फ़ोन हो, मैंने जो आज ही लिया है, लेकिन अगर वही फ़ोन से मुझे कोई ऐसी न्यूज़ आ जाती है जो मेरे लिए मुझे नहीं अच्छी लगती है, तो वो खुशी तो गई। तो ऐसी छोटी खुशियाँ आज जैसे मैं जब घर से निकली, मैंने मेरी मदर इन लॉ को बताया कि आज मेरा इंटरव्यू है, मैंने उनके पैर छुए और मैंने उनको ज़ोर से हग किया। हाँ। तो रिसेंट में ऐसा हुआ है कि बिकॉज ऑफ एज एंड एवरीथिंग थोड़ा बहुत कभी बॉडी पेन, कभी कुछ, अभी उनका डेंटल ट्रीटमेंट हुआ है तो उसका दर्द, तो मैंने उनको बोल के निकला कि आपको दर्द सिर्फ मेरे गले लगने से होना चाहिए। बाकी सारे दर्द सेकेंडरी होने चाहिए। इतने जोर के गले लगूंगी मैं रोज आपसे। आई लव यू फॉर दिस। ऐसी सारी चीज़ें। और हमारा घर वैसे भी बहुत ह्यूमरस है, मतलब मेरे फादर इन लॉ, मेरे हस्बैंड, ये दोनों तो बहुत ह्यूमरस है। और आपकी साइड में डीएनए में किसके ह्यूमर है? नो आइडिया। हम बहुत एक्चुअली शादी के पहले ना हमारे घर में कोई डिस्कशन अगर होता था या शादी के लिए बात करनी है घर में या कुछ, तो वो ना हम मीटिंग कर रहे हैं ऐसा बोलते थे। हाँ। तो हम बहुत ही एकदम क्या बोलेंगे, लॉजिकल माइंड से ज़्यादा चलते हैं देन क्रिएटिव माइंड। बट अब जब मेरे भाई को भी बच्चे हो गए, शादियाँ, मतलब अब तो सभी ह्यूमरस है। हाँ। शादी के पहले बहुत एकदम लॉजिकल माइंड और ये रहता था, अभी सब मैजिकल हो चुका है। अभी तो हाँ एकदम वाह चिल है। हाँ। तो मैं तो अक्सर कहती हूँ कि लॉजिकल से ज़्यादा मैजिकल रहो तो ज़्यादा बेटर है ना। तो खूबसूरत बात आपने अपने मदर इन लॉ का जिक्र किया। एवरी वुमेन हैज़ टू फेस दिस स्ट्रगल टाइम। कभी अच्छा कभी बुरा, लेकिन ये चीज़ें लर्निंग लेसन ज़रूरत है। हाउ योर बॉन्ड इज़ विथ मदर इन लॉ? अभी थोड़ा सा ग्लिम्स तो आ गए हैं, लेकिन लाइक बिकॉज बॉस ब्यूटी में ये सब्जेक्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज इट्स अ सेलिब्रेशन ऑफ वुमेनहुड। अगर आपको वो इंस्पिरेशन, प्यार, खुशी आपके घर से मिले तो आपके चेहरे पर वो बरकरार रहती है, और वो चीज़ जो आपको मिलता है वो आप देते हैं। तो हाउ इज़ योर बॉन्ड लाइक? So I used to joke this with my mother कि when I was studying कि मेरे लिए जब भी लड़का देखोगे तो लड़के के साथ कुंडली मिलाने के पहले सास से मिलाना। Because the boy will come around. तो जब मैंने ये मेरी शादी भी हुई तो आई वॉज वेरी क्लियर कि स्टार्टिंग के 3-4 महीने आई वुड वांट टू वर्क फ्रॉम होम. I wanted to be at home so that I could spend more time with her because I strongly believe कि वो जो शादी का पहला साल जो होता है वो एक फाउंडेशन ईयर होता है. तब आपके रिलेशंस कैसे बनते हैं, बॉन्डिंग कैसे होती है विद द फैमिली मेम्बर्स, वो आगे लेके जाती है. तो माई मदर इन लॉ इज ऑल्सो वर्किंग, शी इज़ अ स्कूल टीचर.
तो तब उनका बिकॉज हमारी शादी मार्च में हुई, तो 1 महीने के बाद उनकी ऐसे स्कूल आवर्स सिर्फ 2 घंटे के हुए। तो जब वो स्कूल जाती थी तब मैं मेरे काम करती थी। तब BNI के 2 ही चैप्टर्स थे, तो बहुत ज़्यादा कुछ काम रहता भी नहीं था। तो उसके बाद मतलब रेस्ट ऑफ द टाइम, सुबह जब मैं मेरे रूम से नीचे उतरी तो मैं सीधे रात में ही अपने रूम में जाती थी। दिन में भी जब मेरी मदर इन लॉ रेस्ट करती थी तो मैं उनके साथ उनके रूम में लेटती थी और हम बहुत बातें करते थे। ऐसा भी हुआ है कि भावेश, पापा ये लोग सो गए, हाँ, और हम रात के 1-1, 1:30 बजे तक बात कर रहे हैं। मतलब कुछ गॉसिप तो होती होंगी, किसकी करते थे अगर होती हो तो? आई एम वेरी बैड एट गॉसिपिंग, सो यू डोंट लाइक? आई लाइक इट, तो बट आई डोंट नो हाउ टू डू इट एंड आई एम नॉट genuinely I'm not interested. मैंने कभी एक कोट पढ़ा था, 2 दोस्तों की दोस्ती जो है, जो गहरे दोस्तों की दोस्ती है, वो शुरू गॉसिप से होती है। कि जो एक इंसान के बारे में अगर गॉसिप करना शुरू हो जाते हैं, उनको स्लोली पता नहीं चलता कि वो गहरे दोस्त बने हैं किसी दुश्मनी के कारण। नहीं, मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। ये तो दैट्स अ फन अपार्ट। लेकिन अगर क्या जनरली क्या टॉपिक्स रहते थे तुम लोग जो डिस्कस करते? हम ना जनरली हमारे नेचर्स, हमें क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, इसके बारे में बात करते थे। इन जनरल बातें होती थी। फैमिली, रिलेटिव्स, इन सब के बारे में तो बिल्कुल ही नहीं होती थी। ज़्यादा से ज़्यादा अगर हुई तो कभी भावेश की चुगली करी है? बहुत बार। शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड फॉर दैट। मुझे जब भी ऐसी इच्छा होती कि यार ये भावेश ने ऐसा क्यों किया, ये वो, तो मैं सीधे जाके मम्मी को ही बोलती हूँ। तो आई एम एक्चुअली मच क्लोजर टू माई मदर इन लॉ दैन Bhavesh. What a beautiful thing. What a beautiful thing. So, you know, I would like to highlight this and I share this with all of my friends that first 3-4 months, कितना भी कुछ भी लगे, तुम्हें अपनी प्राइवेसी चाहिए हो, कुछ भी हो, but spend as much time as you can because trust me, now we are in such a situation जब हम घर से 7 बजे निकलते हैं, रात को 11 बजे आते हैं, या फिर मैं आज जैसे मैं घर पे भी थी और मैं मेरा खुद का काम कर रही थी। शी वॉज कुकिंग डाउनस्टेयर्स। कुकिंग इज अ वेरी बिग थिंग इन यू नो मिडिल क्लास फैमिलीज। एब्सोल्युटली। सो बहू है तो बहू ने कुक करना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब मैं घर पे भी हूँ, मैं अगर मूवी भी देख रही हूँ, मम्मी कुकिंग कर रही है। वैसे तो जनरली ऐसा होता है, इफ आई एम अवेलेबल, आई एम फ्री, तो आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प हर आउट बिकॉज शी इज़ अ वंडरफुल कुक। तो हमारा वो ट्यूनिंग इतनी अच्छी है दैट शी ऑल्सो अंडरस्टैंड्स दैट आई डोंट लाइक कुकिंग दैट मच। तो शी नेवर सेज एंड ये एक पार्ट हो गया, बट इन जनरल अंडरस्टैंडिंग हमारी इतनी अच्छी है कि एक कॉल पे बात हो जाती है। वाह। फिर हमें वो बैठ के वो समझाना ये वो नहीं होता है। मतलब ऐसा भी है, I don't know, probably for some families it is very common, but for a lot of families it is not so common, where you know, your daughter-in-law is going to travel alone to another city. I'm going to travel alone next week to another country. मेरे को डर लग रहा है, मुझे मिक्स फीलिंग्स आ रही है, लेकिन मेरी मदर इन लॉ मुझे मोटिवेट कर रही है। ब्यूटिफुल। सो द रिलेशन, एंड आई जस्ट सिंपली लव द रिलेशन। आपने जैसे बोला ऊपर नीचे या ये भी होता है, लेकिन हमारे बीच में हमने एक ग्राउंड रूल फर्स्ट डे पे सेट कर लिया था। ये बात ना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ईदर इट इज़ बिजनेस, ईदर इट इज़ योर फैमिली, रिलेशनशिप बिल्डिंग इज़ अ बिग थिंग, and I think I already complimented you for that because you know how to connect with people. Though connection is the, this is the word which need not need any definition. It's वो heart to heart connections होते हैं, emotion connection होते हैं, professional connections होते हैं, लेकिन उन सारी चीज़ों में एक चीज़ common होती है which is called relation building. I think you are very good in that. I love you for that. Thank you. इसका मतलब है आपकी ज़िंदगी में बहुत सॉर्टेड है चीज़ें, और बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन जो बॉस ब्यूटीज़ है उनके जीवन में इस वजह से भी आती है कि वो क्लैरिटी नहीं रख पाती रिलेशनशिप बिल्डिंग। और अगर मैं साइकोलॉजी की बात करूँ तो डिप्रेशन बहुत हद तक जो है वो रिलेशनशिप की वजह से आता है। तो रूल नंबर 1 जो टिप नंबर 1 जो हमें रिद्धि से मिली है,
अपनी सासू माँ को पटाके रखो। वो खुशियाँ उसे दोगे तो पूरे घर में खुशियाँ होगी। एब्सोल्युटली। और जितना खुशियाँ दोगे उतना खुशियाँ रिटर्न में, ये ऐसी इन्वेस्टमेंट है ना जो जितना दोगे उसके रिटर्न्स बहुत हाई है। एब्सोल्युटली। यही फॉर्मूला BNI में भी देखा है मैंने कि everybody, when they say every member, I'm a very new member to BNI, beside of the podcasting and other ventures of mine, I'm a BNI member. I am a proud BNI member, and I have observed कि ये जो feeling है सब में एक family वाली feeling है। ethos की बात, ethics की बात, कल्चरल वैल्यूज़ की बात, क्योंकि ये इंडिया का नागपुर का चैप्टर है, ठीक है। सो ये लाने में दिक्कतें हुई, आसान था, किस तरह से आपने कोशिश की, कैसे आप द बॉस ब्यूटी बनी, और आज एक मेंबर से जिसको पता नहीं था कि आगे क्या होने वाला, हाँ कर लेंगे, से लेकर तो अभी 550 आई थिंक 650, आई एम सॉरी, सो 650 मेंबर्स को संभालना, एक ऐसी बड़ी फैमिली, ह्यूज फैमिली को संभालना, चैलेंजेस और अच्छी बात है। So both of us, Bhavish and I, we believe challenges नहीं रहेंगे तो हम बोर हो जाएंगे। हाँ। So जब हमने शुरू किया था, definitely the mindset that people had was ये नागपुर में नहीं चलेगा। हाँ। 30 मेंबर हो गए तो बहुत है। So actually this came when the first chapter was launched. तो on second launch it had 57 members. तो तब ऐसा हमें भी ये लगा था कि आई थिंक अब तो हो गया, अब इससे ज़्यादा तो क्या ही होगा। तो हम मतलब यहाँ नागपुर बहुत छोटा शहर है, हर कोई हर किसी को जानता है, तो ये सारे चैलेंजेस आए थे, लेकिन वी हैड अ फैंटास्टिक सपोर्ट फ्रॉम मिस्टर अतुल जोगलीकर, who was our district director, and he guided us so well. Like every Monday हमारा कॉल का टाइम फिक्स था, and जो हमारा कॉल होता था, हमारे क्वेश्चंस होते थे, वो आंसर भी करते थे, वो हमें हर एक सिचुएशन को कैसे टैकल करना है वो भी करते थे। एंड ऑनेस्टली ऐसा कभी कोई चैलेंज नहीं आया जिसकी वजह से स्ट्रेस हो, एंजाइटी हो, कुछ भी हो। हमेशा यही लगा है कि ऐसी भी सिचुएशंस आई है जब हमने शायद डिसीजंस गलत लिए हैं, एंड वी ऑल्सो एक्सेप्टेड दैट टू विथ आवर रीजनल टीम, एंड हमने बोला कि चलो अब ये तो गलत हो गया, लेट्स सिट एंड डिस्कस कि नेक्स्ट टाइम कैसे ये नहीं हो। वहीं के वहीं व्हेन यू डिस्कस व्हाट यू हैव लर्नड फ्रॉम इट, तो वो स्ट्रेस और एंजाइटी को जगह ही नहीं मिलती आने की। ट्रू। सो लाइक आई सेड, एवरी सिंगल डे वी जस्ट डिस्कस कि क्या सीखा, आज क्या सीखने वाले हैं। अगर किसी के साथ कॉल हुआ है, वो इंसान बहुत स्टबर्न है, कोई चीज़ सुन ही नहीं रहे हैं, तभी भी हमने सीखा कि बात कैसे करना है, बिकॉज कम्युनिकेशन एंड एवरी मेंबर इज डिफरेंट, सो एवरी मेंबर टीचेस अस हाउ टू कम्युनिकेट एंड हाउ नॉट टू कम्युनिकेट। सो इन अ वे we are growing every single day with BNI in terms of our personality, because I always feel materialistic चीज़ें और ये सब सेकेंडरी है, लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है, मेरी जो लर्निंग्स है, वो कोई मुझसे नहीं ले सकता। ट्रू। ये तो एबेंडेंस, मतलब आप रईस हो चुकी है इस मामले में। मैं तो पहले से रईस एक्चुअली पहले और रईस हो रही हूँ और अमीरी बढ़ रही है हमारी। मतलब हस्बैंड के साथ में काम करना या पार्टनर के साथ में काम करना, वो उतना ही टेढ़ी खीर मानी जाती है। हाउ इज इट वेरी डिफिकल्ट? सो देयर इज नो वर्क लाइफ बैलेंस। जब जिसको जो चीज आई दिमाग में तो वो बात करने लग जाते हैं। आधी रात को भी ऐसा हुआ है कि सामने वाले को उठा के बात की है। देन आई ऑल्सो फील like I don't remember when we both have taken like a trip as a husband and wife. we tried कि हम हमारा पार्टनर, मतलब बिजनेस पार्टनर हैट एंड स्पाउस का हैट अच्छे से मैनेज कर पाए, बट वो नहीं होता। बट एट द सेम टाइम आई ऑल्सो फील इट इज द मोस्ट कंफर्टेबल थिंग टू डू। Absolutely. I mean, if you ask me कि whether you want to work with your husband or not, or you know, if there are people who ask me whether I should. I am asking you, do you want to continue working? Absolutely. I would never. What are the 5 things that
you want to continue for? So number one, we both have our set of skill sets. We both have our strengths and our weaknesses. And the best thing is we complement each other with that. सो जो मेरी स्ट्रेंथ है वो हो सकता है भाविश की वीकनेस हो, और जो मेरी वीकनेस है वो भाविश की स्ट्रेंथ है, तो चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट नहीं लगती। दूसरी चीज़, अगर कभी ऐसा लग रहा है कि काम करने की इच्छा नहीं है तो भाविश प्लीज कर लो, मैं आज बहुत थक गई हूँ। भाविश प्लीज थोड़ा प्यार से बोल दो। वो आपके बॉस के साथ या आपके पार्टनर के साथ आप नहीं कर सकते। Then there is also a very good understanding in terms of, so we both have, we both are very strong headed and we have our own mindsets also. तो हमारे बहुत heated discussions भी होते हैं, लेकिन वो एक अंडरस्टैंडिंग है कि वो डिस्कशन इज जस्ट रिलेटेड टू दैट टॉपिक. इट हैज़ नथिंग टू डू विथ how I feel about him or how he feels about me, और in general मतलब अगर समझ लीजिए आप और मैं पार्टनर है लेकिन हमारा कोई हीटेड डिस्कशन हुआ, तो हो सकता है कि हम वो मेमोरी को आगे कैरी करें और हम उस चीज़ पे लेके और कि अरे इसने मेरे को ऐसा क्यों बोला था, तो हम भी बहुत सारी चीज़ें बोल देते हैं एक दूसरे को. लेकिन हमें पता है वी हैड इंस्टेंसेस जब हम एक मीटिंग करके घर आए, मेरे इन-लॉज लेट चुके थे, एकदम सोने के मूड में आ चुके थे. हम कभी भी मतलब घर आते तो हम भले ही 5-10 मिनट लेकिन हम उनके साथ बैठते हैं. ओह लवली. तो हम उनके रूम में बैठे, हमारा डिस्कशन तो चल रहा था, पूरा शुरू है, भावेश ऐसे मुझे बोल रहा है, मैं भावेश को ऐसे बोल रही हूँ, और एंड बिकॉज हमारा बहुत ही फ्रीडम है घर में, तो मैं सोचती भी नहीं हूँ बोलने के पहले. तो पूरा ये सब हो गया, हमारा डिस्कशन आ गया, हम दोनों एक पॉइंट पे आ गए, हम दोनों शांत हो गए, वो दोनों टेंशन में, ये लोग कैसे बातें कर रहे थे एक दूसरे से, उनको रात को नींद ही नहीं आए. और आप अगले दिन अब जो सो गए. अगले दिन सुबह पापा आके बोलते भावेश को कि भावेश ऐसे रिद्धि से बात नहीं करनी चाहिए, ऐसा ऐसा सब. भावेश सोच रहे मैंने क्या किया. तो हम भूल चुके हैं ना, हमारे लिए तो बहुत कॉमन है. तो मतलब अब तो हमारे घर वालों को भी पता है कि ये बहुत कॉमन है. ये लोगों का चलता है. ब्यूटी, इट इज अ ब्यूटी. इट इज अ ब्यूटी बिकॉज इफ वी बोथ डोंट अपोज ईच अदर्स आइडियाज, वी विल नॉट सी द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ईच आइडिया. So even if it is small or big, we discuss कि ये करने से क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है. और हम पहले ये रिलेशनशिप शो नहीं है, लेकिन फिर भी हम बहुत हद तक रिलेशनशिप बिल्डिंग की बात कर रहे हैं. तो मेरे मन में जो जहन में से उबल के जो सवाल आ रहा है, मैं मतलब बोल ही देती हूँ. ऐसी कौन सी चीज़ थी कि जो भावेश की तरफ आपको आकर्षित कर गई थी कि नहीं मुझे इस बंदे से शादी करनी है? क्या उस वक्त बॉस ब्यूटी ने कुछ ऐसा बॉस टाइप से सोचा था कि नो ही विल बी गुड पार्टनर? दैट इज अ वेरी डिफरेंट स्टोरी दैट यू आर गेटिंग इनटू. सो ब्रीफ में अगर मैं बताऊँ तो my best friend and I, we used to organize social events. One of such event is Karma Kitchen. So Bhavesh was a volunteer in that event. That is how we met. Okay. So I am a very this kind of person. I mean, I would not even look around. It happens with me. हाँ, जो मैंने सोचा है वही मुझे दिखता है. नहीं, मतलब in terms of walking also. अच्छा. अगर मैं यहाँ आ रही हूँ, मैं आसपास देखूंगी भी नहीं क्या है क्या नहीं है. हो सकता है कि बाहर कोई मेरे पहचान के खड़े हो, तो लेकिन मेरा ध्यान ही नहीं जाएगा. ठीक है, मतलब वो ऐसे मैं जानबूझ के नहीं करती हूँ, लेकिन वो हो जाता है. मेरा ध्यान ही नहीं जाता है कि मेरे को सोनाली के यहाँ जाना है, मैं सोनाली के यहाँ जा रही हूँ. हाँ, मुझे आसपास नहीं दिखेगा कुछ भी. हाँ. और एक हमारे में ना मराठी में एक कहावत है, हाँ, वो एक है खाल मुंडे पाताड़ धुंडे, यानी कि नीचे मुंडी डाल के चलते हैं जिसको सब दुनिया दिखती है, और जो ऐसे ऐसे करके सब चलते हैं उसको कुछ नहीं दिखाई दे रहा होता है. नाइस. तो बहुत मतलब मीटिंग का दिन, देन इवेंट जिस दिन था बहुत ही कैजुअल और सब कुछ. मतलब आई जस्ट न्यू दैट देयर इज वन वॉलंटियर नेम भावेश हु वाज flirting around with all the girls. तो and I love his quality of flirting. मैं अभी भी भावेश को बोलती हूँ, you should not stop that. ओहो, यार रस्ट हो जाएगा ना. हाँ, बिल्कुल हो जाएगा. The more he flirts with other girls, the better he will flirt with me.
हाँ, तो मतलब यहाँ पर आई लव द वे यू थिंक बिकॉज कैसे ना आप एक्सपीरियंस काउंट्स. So one part of that event was where बर्तन धोने थे, and I don't feel shame in doing any work. जो भी वॉलंटियर काम नहीं कर रहे मैं वो काम कर लेती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें. तो मैं धो रही थी, मेरे साथ एक लड़की धो रही थी, लेकिन उसकी ड्रेस खराब हो रही थी. तो मैंने उसको बोला कि तू जा, मैं अकेले कर लूँगी, बहुत नहीं थे. तो भावेश वहाँ पे बर्तन जब रखने के लिए आए तब उन्होंने पूछा इफ़ यू नीड एनी हेल्प. That's where our conversation started. And what I really loved about him, number one, बाई नहीं आई तो बर्तन धो लेगा. ये तो ऊपर से. But in depth, what I really loved about him was so all the volunteers were of our age. And कितना भी बोल लो उस एज में ना ऐसा लगता है what the other sex person is thinking about us and you know things like that. And आप अगर किसी प्रोफेशनल एटमॉस्फेयर में वहाँ पे बर्तन मांज रहे हो और तो एक ना अलग सॉर्ट ऑफ थॉट प्रोसेस है. उस थॉट प्रोसेस को इतना मॉडेस्टी के साथ एक्सेप्ट कर लेना और उसे कोई अंदर ना वो हिच नहीं होना, दैट्स अ बिग क्वालिटी. हाँ, it is that is what I really मुझे सिखाना पड़ा घर पे, पर आपको तो सिखाया मिला. दैट इज ब्यूटीफुल. Absolutely. Wow. What are the 5 things or probably three things आपको लगता है कि you are the bestest? क्योंकि क्या ये आपके साथ है कि मैं मेरी फेवरेट हूँ? हाँ, डेफिनेटली. तो ऐसे 3 क्वालिटीज कौन सी है जो आपको लगता है कि मैं मेरी फेवरेट हूँ भाई? सो बेस्ट तो मुझे नहीं लगता, बिकॉज आई ऑल्सो बिलीव इन कि अगर मैं ऐसा सोचूंगी तो फिर मैं कभी इम्प्रूव नहीं कर पाऊंगी. जो मैं मेरी फेवरेट लगती हूँ तो आई थिंक वन इज़ द माइंड सेट दैट आई रियली लाइक अबाउट मी. नंबर 2 इज़ कम्युनिकेशन, बिकॉज आई एम एन ओपन बुक. सो अगर कभी किसी के साथ कुछ हुआ है एंड मुझे नहीं चाहिए कि वो मैं इंसान के साथ रिश्ते में कोई खटास आए, तो मैं कॉल करके बोल देती हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि हमने बैठ के बात करना चाहिए ताकि ये फीलिंग्स आगे कंटिन्यू ना हो. वाओ. एंड नंबर 3, आई लव माई हेयर. वो मैंने ना सबसे पहले आया था मेरे दिमाग में, मैंने बोला अभी रहने दो. वहाँ से शुरू नहीं करते. पर मैं मेरे बारे में बताती हूँ, आई एम अ लेडी अनिल कपूर. कोई तारीफ करे ना करे, आईने के सामने खुद जाओ, आज तो बड़ी सुंदर लग रही है. क्या बात है. एब्सोल्युटली. बिकॉज आई डू बिलीव कि क्यों आपको दूसरे की तारीफ करने, मतलब दूसरा तारीफ करेगा तब आप अपने दिन बनाएंगे. व्हाई? वो डिपेंडेंसी बिल्कुल रखनी नहीं है. आप कैमरे के सामने जाओ या मतलब आपके मोबाइल में कैमरा होता ही है या फिर आप आईना तो देखते ही हैं. दैट्स द बेस्ट थिंग टू डू इन लाइफ. आगे का क्या विजन है इस बॉस ब्यूटी का? क्या सोचा है? नेक्स्ट मंथ और ट्रैवल कर रही हैं अब्रॉड. What I've understood about myself is मुझे learnings बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा. एंड हमने ये काफ़ी मतलब ड्यूरिंग द शो बहुत हमने इस पर बात भी कर ली. तो I have random ideas, random things that I want to learn, which has nothing to do with a few things have to do with my profession, a few things don't have to do with what I'm doing. ऐसी भी चीज़ें पसंद है जिसमें कोई सरोकार नहीं भी प्रोफेशनलिज्म का, पर्सनलिज्म का, लेकिन ये चीज़ें सीखनी है. हाँ बिल्कुल. मुझे मतलब एक मेरी ऐसी इच्छा है कि मुझे वाइन टेस्टिंग का कोर्स करना है. ओहो, दिस इज यूनिक. हाँ, because there are a lot of different types of wines. I love the vineyards that are there in the world. And I want to know कि डिफरेंस पता कैसे चलता है. हाँ, I think probably that will also मेरे टेस्ट बर्ड को वो इम्प्रूव करेगा. सो मैं कुकिंग इसलिए नहीं करती क्योंकि मैं खाना चाहती हूँ तो मुझे पता ही नहीं चलता उसमें कम ज़्यादा क्या है. क्या बात है, इससे फायदे बहुत है, मैं सीख रही हूँ. तो मतलब और गरम खाने में तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कि नमक कम है, ज़्यादा है, क्या है. मुझे तो ऐसा उबला हुआ खाना चाहिए. मतलब जैसे अब दाल चावल, दिस इज माय फेवरेट थिंग फॉर मी. दाल चावल जैसे कुकर से निकले और बिल्कुल प्लेट में आए और उसके घी चढ़े और उसके बाद में
सीधा अंदर जाए। उस चक्कर में मैंने कई बार जुबान जला ली है। दो चीज़ों की वजह से मेरी जुबान जली है, एक तो बोलने की वजह से और एक गरम खाने की वजह से। गरम बोलना और गरम खाना दोनों जुबान के लिए मैंने कभी खाया ही नहीं है ऑनेस्टली, क्योंकि स्कूल में अपन डब्बा लेके जाते थे और उसके बाद सीए एक साल जब ट्यूशन्स भी रहती थी तभी भी टिफिन जाता था, क्योंकि 12 आवर्स की तो ट्यूशन्स रहती थी। तो गरम का तो कोई है ही नहीं, मतलब कोई अगर मुझे ऐसे ग्लास में भी पानी दे दे तो मुझे ऐसा लगता है मैं तो पी नहीं पाऊंगी, बॉटल ही चाहिए। तो हाँ, मतलब मुझे ऐसे रैंडम कोर्सेज करने हैं। वाह। So there is a listening course which Bhavesh and I have applied to. Listening course? Listening course. What is this? नया है यह। So communication का सबसे पहला जो रूल है that is to listen. Oh goodness. So मतलब मेरे मन में आया था, मैंने दबा दिया। ओ तेरी। तो वो करना है। हम दुनिया में ये चीज़ कहते हैं और ये चीज़ होनी चाहिए, मुझे लगता है स्कूलों में सिखाना चाहिए। हमें बोलना सिखाया जाता है, ये पहली बार, बिलीव मी फॉर दैट मैटर, फर्स्ट टाइम आई एम लिसनिंग टू दिस दैट आई वांट टू डू अ लिसनिंग कोर्स। इट इज़ अ वेरी चैलेंजिंग थिंग। 90% people don't listen. हाँ, मतलब बोलने, मतलब कम्युनिकेशन स्किल्स और कम्युनिकेशन बोलना सिखाया जाता है। गूगल भी कहता है बोलने से भी होगा, वॉइसविला भी कहता है बोलने से होगा, लेकिन दैट इज अमेजिंग। ओह गुडनेस, नया है यहाँ। So I love such kind of things. So next month also I'm traveling alone to Chennai to do a training. So I personally believe कि अगर मुझे जैसे आपको नए लोगों से मिलना चार्ज अप रखता है, तो मुझे ट्रेनिंग्स, न्यू लर्निंग्स वो चार्ज अप करती है। अगर दिन में मैंने कोई एक छोटी सी चीज़ भी सीख ली कि, एंड प्रोबेबली फॉर सम पीपल इट वुड बी कि ये तो बहुत नॉर्मल है, लेकिन मेरे लिए अगर वो वाओ ये तो बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ थी, तो माई डे इज डन। वाओ। थोड़ा सा सीरियस डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि यू आर एब्सोल्युटली फन। आई डिडंट एक्सपेक्ट दैट। ये आपने बिल्कुल सरप्राइज कर दिया मुझको। और बहुत सारे मोमेंट थे जहाँ पर मेरे मतलब बहुत सारे एक्सप्रेशंस आ रहे थे, जैसे नया है यह और बहुत सारी चीज़ें। अरे वुमेन एंटरप्रेन्योर्स की बात करें, बिकॉज यू नो एक तो नया कॉन्सेप्ट ये लगता है मुझको कि यार बिजनेस नेटवर्किंग ग्रुप है ना, आपके बिजनेस के लिए ऐसा कोई ग्रुप हो, ऐसे कोई ऑर्गेनाइजेशन हो जो आपके बिजनेस के लिए आपको सपोर्ट कर रहा है और आप भी दूसरों के लिए सपोर्ट कर। दैट इज थॉट इज नोबल एंड ब्यूटिफुल, राइट, एंड वेरी इनोवेटिव, उस थॉट से जुड़ना। लेकिन we are thinking about a women entrepreneurship, right? So what do you feel women entrepreneurship के हमारे सेंट्रल इंडिया में या फिर ऑल ओवर क्या माइंडसेट है, थॉट प्रोसेस क्या है, उसे बेहतर क्या बना सकते हैं और उसे क्या बदलना चाहिए? मुझे जो लगता है ना वो ये है कि विमेन खुद ये कंसिडर करती है कि मैंने अगर इतना नहीं भी कमाया तो क्या कुछ होगा नहीं, क्योंकि घर तो मेरा पति चला रहा है। द मोमेंट वी स्टार्ट थिंकिंग कि मेरी अर्निंग से घर चलना चाहिए, आर यू नो द होल प्लान ऑफ एक्शन, द वे ऑफ वर्किंग, एवरीथिंग विल चेंज। तो ये मुझे एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ लगती है जो विमेन खुद, देखो दुनिया सोचती है वो तो सोचती है, बट दुनिया होती क्या है? दुनिया इज़ आप जिन लोगों को मायने देते हो। Absolutely. आपने अगर अपने घर पे बता दिया कि आप करियर ओरिएंटेड हो, जैसे मेरे फादर ने मेरे हस्बैंड को, मतलब भावेश को, बिफोर वेडिंग ही वन मीटिंग दैट दे हैड, माय फादर वाज जस्ट टॉकिंग अबाउट कि मेरी बेटी काम करेगी, उसको घर के कामों में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, वो बाहर के ही काम, मतलब वो काम करेगी, तो यू हैव टू लेट हर डू दैट। तो वो ऐसा क्यों बता पाए? क्योंकि मैंने भी ये बताया उनको कि मुझे नहीं है इंटरेस्ट, और सिर्फ बताना नहीं, मैंने कंटिन्यूस ऐसे चीज़ें की कि वो ये बता पाए। इसमें मुझे पूछना बहुत इम्पोर्टेंट लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या फैमिली का एटमॉस्फेयर पहले से वैसा था कि आपको मतलब सपोर्ट और ये फ्रेंडली एटमॉस्फेयर होना अलग बात है, लेकिन करियर चॉइस करना या ये सारी चीज़ें तो पहले से ये थी कि आपको
पेरेंट्स को प्रोग्राम करना पड़ा कि ऐसे थोड़ा इनपुट दे देकर? तो मेरी बहुत ही इंटरेस्टिंग फैमिली है मेरी, बिकॉज माई फादर इज अ CA एंड ही इज अ वर्कोहॉलिक, तो उनसे मैंने वो सब सीखा। आई एम ऑल्सो वर्कोहॉलिक, बट मेरी माँ ने मुझे हर चीज़ के लिए तैयार किया। मेरी माँ ने मुझे पूरी कुकिंग सिखाई, मेरी मम्मी ने मुझे, मतलब मुझे कोई इंटरेस्ट ही नहीं है वो सुई में धागा डाल के बटन लगाना, लेकिन मेरी मम्मी मेरे जान के पीछे पड़ के आना चाहिए, कर मत, आना चाहिए, आना चाहिए। तो सारी चीज़ें मेरी मम्मी ने मुझे सिखाई कि ये चीज़ आनी चाहिए, आज भी सिखाती है मेरी मम्मी। एंड अगर वो नहीं करे ना तो मुझे लगता है कि अरे क्या हुआ। मेरी मम्मी को सबसे ज़्यादा यही लग रहा था जब मेरी शादी हुई कि अब मैं झगड़ूंगी किससे, टोकूंगी किसको। तो मेरी मम्मी ने मुझे वो घर वाली सारी चीज़ें सिखाई, लेकिन मेरे घर वालों ने ये भी एक्सेप्ट किया कि इसको नहीं है पसंद और ये नहीं करेगी, क्योंकि जब मेरी मम्मी ने मेरी सास से भी पहली बार बात की थी तभी भी बताया था कि मेरी बेटी को घर का कुछ नहीं आता है, एक्सपेक्टेशन ही सही सेट कर दी। क्या बात है कि आपको ये सब सिखाना पड़ेगा। तो वो, लेकिन जब हाँ, उनको पता चला कि ये तो सीखी सिखाई आई है, बहुत सारी चीजें सुई में धागा डालना आ जाता है, बटन लगाने आ जाते हैं, कुकिंग करना आ जाता है, तो शी मस्ट बी वेरी हैप्पी। या शी इज एनीवे वेरी हैप्पी। मतलब वो कभी ट्रैवल करती है तो मैं उनको कॉल करके अगर पूछती भी हूँ कि ये कैसे बनाते हैं, क्या करना है, तो बहुत खुशी खुशी वो बताते, बिकॉज इन टर्म्स ऑफ, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ कुकिंग, आई एम डिसलेक्सिक। आज जो मैंने सब्जी जिस तरीके से बनाई है, कल वो वैसी बनेगी नहीं बनेगी मुझे कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि कल मेरी शायद ये मसाला डालने की इच्छा हो रही थी, आज नहीं हो रही है। तो इसीलिए मैं YouTube रेफर करती हूँ। बट एंड इन माई in-laws, because my mother-in-law is working from last 37 years, तो घर पे तो बहुत ही क्लैरिटी थी कि हमें ऐसी कोई चाहिए ही नहीं लड़की जो घर पे बैठे। तो वो एक चीज़ हो गई, तो मेरे लिए वो बहुत ही, मतलब आई एम रियली लकी एंड ब्लेस्ड कि काफ़ी कुछ मुझे बनाया मिला। सो बिल्कुल, ये सारी कहानी से ये पता चलता है कि जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स है उनको ये एहसास होना चाहिए कि फिनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, और फैमिली का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है फैमिली की, वो आप लेकर अगर काम करती हो तो डेफिनेटली आप उसके लिए काम करना, और मोटिवेशन अगेन दैट मोटिवेशन विल बी देयर फॉर यू, राइट? But at the same time, I also feel that not everyone is so lucky. हाँ, you know, because मेरा तो मायका भी सिटी में है। हाँ, तो I also feel and understand for those girls who are not able to work. I personally feel even that is okay. So career wise, अगर आप आपके मतलब the what you have said na Riddhi, I relate with you. See, I was not so lucky initially, right? When I got married, my mother-in-law and my family was from the village. Okay, so my story is like मैं साड़ी पहन के घर से निकलती थी पल्ला लेकर, and can you imagine कि रेडियो स्टेशन में आप पल्ला लेके साड़ी पहन के शो कर रहे हो? Not possible. So I used to change somewhere and go into a radio station and change my avatar while going back. Okay, and my mother-in-law was surprised कि अरे यार, मतलब घर में नौकर कैसे रह सकते हैं? ये तो बहू नहीं करना होता है, ठीक है, ये तो बहू ही करेगी, मतलब। और मैंने कभी बर्तन, ओ गॉड, मैंने नहीं किए थे, मतलब मेरी माँ ने मुझे सिखाया, बहुत कुछ था, पर मैं सीखने वालों में से नहीं थी, बट हाँ मुझे सब कुछ आता था। बट द डे केम कि माई मदर इन लॉ वॉज, शी वॉज सर्चिंग मेड्स, अगर गायब हो गई मेड तो द डे कम। मुझे लगता है वाई आई एम जस्ट शेयरिंग एंड आई एम जस्ट टेकिंग फ्रॉम यू इज़ लाइक, बहुत सारी बॉस ब्यूटीज़ है, बहुत सारे वुमेन है आउट देयर, कि वो डिप्रेशन का एक मुद्दा ये भी होता है कि मुझे करने को नहीं मिला। आपके पास में परसिवेंस कितना है, आप कितना आगे वाले को परस्यूट कर रहे हो, क्योंकि आपको उसके लिए कन्विक्शन आपके अंदर चाहिए, राइट? एंड मुझे वो बात बड़ी अच्छी लगी, कन्विक्शन। सी, और कन्विक्शन के लिए ना झगड़े करने की ज़रूरत नहीं है। रोज़ एक बार का झगड़ा मत करो ना, थोड़ा थोड़ा बात बताओ, पोर्शन में हो सकता है चीज़ें, और चीज़ें आपके जैसी हो जाती है। आई वॉज वेरी हैप्पी
initially she was not so supportive, but after that she was too supportive, right? She has taken care of my daughter, she has really taken care of my home entirely. Sabji todna, bhaiyon ko dekhna, just a huge task. It's a huge task. Yeah, she used to do all this stuff. So I can relate to you, and I think we are pole apart for that matter, right? Absolutely. So I was over pampered at my father's place, but I was really, but I had to, take it very sportingly. मजे, वो था मेरी personal tagline, जिथे fun तिथे आपण. But honestly, I have come across a lot of such stories जहाँ पे initially नहीं, and I think as women we also need to understand कि आप भी मतलब आपकी लाइफ तो चेंज हो ही रही है, हाँ. लेकिन आप जिनके घर जा रहे हो उनकी भी लाइफ चेंज हो रही है. Exactly. So एक्सेप्टेंस हर मजे किसी की में. बात ये है कि they were not used to wear the modern clothes, right? अब मैंने उनकी बेटियों को मॉडर्न क्लोथ्स पहनना सिखा दिया था. भाई मामला सेट है. अब बेटियां पहन रही तो बहू को कौन डांटेगा? So Absolutely. I think you have to take initiative, and I really love the I think Boss Beauties में relationship building is a big lesson, right? जब आप relationship building की बातें सीखते हो, you are so young, and I think you married at the age of 23-24. राइट 22 to 23 में, मतलब आप बहुत ही यंग एज में आपके पास ये थॉट होना कि आप अपने अपने मदर इन लॉ और फादर इन लॉ के साथ में जाके अपना टाइम इन लॉज के साथ में टाइम स्पेंड करना, उनको वो इम्पोर्टेंस देना, उनकी शेयरिंग और केयरिंग की बातें करना, तो आपको रिवर्स में इन्वेस्टमेंट में तो रिटर्न्स अच्छे आएंगे. आई थिंक दैट इज ब्यूटीफुल थिंग. You know, what happens is there are things that we like. So I have a cleanliness OCD. ओके, अजय देवगन. And Bhavish has lived his life his youth in a He's hostel. a boy. Okay. So boy तो ठीक है, but in hostel. हाँ, ठीक है. तो हॉस्टल वाला हॉस्टल वाली फील है, फिर भी बहुत साफ है. अच्छा. हाँ, एकदम बहुत प्रॉपर हॉस्टल नहीं बना के रखता है रूम को. हाँ. तो we should in our mind we should be clear what is negotiable and non-negotiable for us. So for me, I am getting my space, my freedom to work and to work in any which way I want is more important than cribbing on such issues. कई बार ऐसा होता है कि हम ना ऐसी चीज़ों पे झगड़ लेते हैं जो हमारे लिए शायद इतनी इम्पोर्टेंट ही ना हो, तो जब इम्पोर्टेंट चीज़ आती है ना तब हमें कोई सुनता नहीं है. बिग लेसन. तो वो ऐसा हो जाता है कि अरे यार ये तो हर चीज़ के लिए यही बोलती है. जब हमने पहले कोई चीज़ एक्सेप्ट कर ली जो हमारे नेचर के अगेंस्ट है, तो ऑटोमेटिकली जब हमें कोई चीज़ के लिए एक्सेप्टेंस चाहिए वो आएगा. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब आई फील करंटली women have become a lot rebellious because of our circumstances. But अगर I'm also a rebel, so I'm not denying that. And लेकिन हम अगर वो हमारे रिबेलियन मोड को कंट्रोल करना सीख और जाए, सही तरीके से यूटिलाइज करें, सही तरीके कहाँ से पे use करना रिबेलियस सीख होना है, कहाँ पर आपको शांत रहना है. मुझे लगता है औरत एक नदी की तरह होती है, है बिल्कुल. ना? वो जब झरने की तरह बहती है और नदी की तरह बहाव होता है उसका, तो शांत, शीतल, सुंदर, बस उसमें बाढ़ नहीं आने दो तो बेहतर है. पर मुझे लगता है उस एंगर को भी आपको संभाल के रखना है. कंस्ट्रक्टिव एंगर इज गुड, और एंगर को आप अगर कंस्ट्रक्टिवली यूज कर रहे हो तो आई थिंक इट कैन क्रिएट द हिस्ट्री. एब्सोल्युटली. गुस्सा आता है क्या रिद्धि को? बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ मैं. Okay, but I think you have managed everything so beautifully. I'm learning. I'm also learning. It is a lot of give and take between us actually, and I really have taken so many lessons. जाते जाते, बिकॉज मुझे लगता है हम पूरा दिन भी बात कर सकते हैं, लेकिन कुछ तो समय समाप्ति का रखना पड़ेगा, घड़ियाल को बोलना पड़ेगा कि यहाँ पे रुक जाइए करके. एक सजेशन, एडवाइस या एक बात बतानी हो सब लेडीज़ को, बॉस ब्यूटीज़ को, क्या बताओगे? I think you're awesome. There's nothing that I can tell anyone because everyone is unique. आप अपना यूनिकनेस कैसे निकाल के लाते हो और उसे कैसे यूज़ करते हो वो आपके ऊपर है. बट
everyone should remember that you're awesome. I must say, you are awesome. Super, super. Thank you. I think, Riddhi, you were supremely awesome. I was knowing you as a professional, but I think ये प्लेटफॉर्म से मुझे आपकी पर्सनल लाइफ में थोड़ा ताक-झाक करने का मौका मिला और ये समझने का मौका मिला कि you are beyond that professionalism, you are a relationship builder. और ये जो कनेक्टिविटी है, कनेक्शन है, ये आप अच्छे इंसान होने पर ही आता है. आप एक अच्छी इंसान हैं, आप एक अच्छी बहुत ही ब्यूटीफुल लेडी हैं. आपका जो पर्सोना है वो बहुत कुछ सिखाता है. एंड आई मस्ट से, जिन्होंने ये इंटरव्यू देखा है और सुना है, उनके लिए ये सबसे बड़ा लेसन है, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत सारे लेसन, फिनेंशियल इंडिपेंडेंस की बातें, रिलेशनशिप बिल्डिंग की बातें, ये सारी बातें ना शायद कोई और भी करेगा. पर एक बात जो मैंने अपनी लाइफ में तकरीबन सेलिब्रिटीज़ के 3000 इंटरव्यू किए होंगे और 10,000 लोगों से मैंने आम तौर पर बातचीत करी होगी, लेकिन मुझे ज़िंदगी में पहली इंसान मिली जो लिसनिंग का कोर्स करना चाहती हैं. Believe me for that matter. और जो सुनना जानता है वो समझना जानता है, और जो समझना जानता है वो आगे वालों को इतना समझता है, ज़िंदगी को समझने की उसमें क्षमता आ जाती है और वो देना जानता है. शी इज़ अ ब्यूटिफुल गिवर. Believe me for that matter. Thank you so very much. Thank you. Thank you for having me here. Yeah, I love you. I must say, I have really learned a lot. Thank you. तो guys, इसलिए मुझे ये सारे बॉस ब्यूटीज़ पसंद है ना, क्योंकि मैं अक्सर कहती हूँ कि 100 किताबों से पढ़ने से ज़्यादा ना एक इंसान के एक्सपीरियंस के पढ़ लो तो 100 किताबों का सारा ज्ञान आपको एक एक्सपीरियंस में आ जाता है. बिकॉज इतना कुछ मतलब लाइफ को जीने में, लाइफ को एक्सपीरियंस करने में इतने साल बिता दिए हैं, उससे सीखा है, समझा है, जाना है, उसके बाद में इस लेवल पर पहुँचे. आई थिंक यू एडेड सो मच वैल्यू टू आवर लाइफ्स. थैंक यू so very much once again. Thank you. So keep listening and keep watching Boss Beauties. This is Miss Sonali.